नमस्कार सर। बिल्कुल जी। चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रैक्टिकल सेशन में। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं म्यूट कर देता हूं ताकि बातचीत करने में सुविधा हो। ठीक है आप? जी, सभी लोगों को नमस्कार। काफी व्यस्त समय के बीच में आप सभी लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग थोड़ा सा ज्यादा समय अगर ले लें तो कैसा लगेगा, आप लोग मुझे जरा सा कमेंट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ लाभ मिले और यहाँ से कुछ लेकर जाएं आप सभी को। ठीक है, तो आज मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट के अंतर्गत जो 2 दिन का बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण का ट्रेनिंग चल रहा है, आज दूसरे दिन है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के रिव्यूज भी मैंने पढ़े हैं। आप सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सभी लोगों का सुझाव और जो फीडबैक मुझे मिला है, इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी सारे लोगों ने इसको शेयर किया है, बहुत दूर दूर तक काफी सारे लोगों के पास ये पहुंचा है वीडियो, और वहां से भी मुझे रिव्यू मिल रहे हैं कि ये वीडियो देखकर उनको लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसके लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक गुड चीज से शुरू करते हैं, अच्छी चीज से शुरू करते हैं। ठीक है, एक चलिए, हम लोगों को बातचीत करने के लिए चैट बॉक्स खुला है। आपको किसी भी तरीके का कोई इशू आता हो तो आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आवाज नहीं आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूं? सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार फिर से मुझे कंफर्म कर दीजिए जरा सा चैट के माध्यम से। सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके। देखिए, कुछ लोगों को नहीं आ सकती है, ये नेटवर्क एरर होता है, या मेरे वजह से हो सकता है या आपके वजह से हो सकता है, तो इसे मैं सुधार भी नहीं सकता हूँ। तो थोड़ी देर अपना जगह चेंज कर सकते हैं, मैं तो नहीं चेंज कर पाऊंगा। आप चेंज करके देखिए, शायद आपको सुनाई देने लगे। ठीक है, तो चलते हैं। कल के समय, कल मैंने लास्ट समय में आप सभी लोगों को कुछ एक्यूप्रेशर करने वाले वस्तुओं का नाम लिख के दिया था, बताया भी था। मैंने ग्रुप्स में भी डाले थे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज जो किया है लिंक में, उसके ऊपर भी मैंने दिया है। तो कितने लोग लेकर आए हैं जो एक्यूप्रेशर में प्रैक्टिकल करने के समय में जिस चीजों की जरूरत होती है हमें, और सारा चीज घरेलू सामान था, लगभग सभी लोगों के घर में ये मौजूद होते हैं। तो कितने लोग लेकर आए हैं? ठीक है, तो जितने लोग भी लेकर आए होंगे, और आज का जो प्रैक्टिकल चलेगा इसका मैं रिव्यू करूंगा, आप सभी लोगों को मैं देखूंगा, लेकिन देखने का एक मैंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ठीक है, मैं ग्रुप में एक लिंक सेंड करूंगा, जितने लोग भी प्रैक्टिकल करेंगे अभी वो प्रैक्टिकल का फोटो खींचकर और उस पर पोस्ट करेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है प्रैक्टिकल के दौरान। ठीक है, कितने लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके? मैं आप सभी लोगों को एक लिंक भेजूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने प्रैक्टिकल किया है अपने ऊपर, और उसके बाद भी मैं ये चेक करूंगा कि कितने लोगों ने सही प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, अच्छा किया है कि नहीं किया है, ये कैसे पता चलेगा? मैं वहां पे जाऊंगा और सब लोगों को देखूंगा पर्सनली, और जरूरत पड़ेगा तो मैं वहां पे पर्सनली कमेंट करूंगा कि आप अच्छे कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं, सुधार की जरूरत है, या कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक सूचना ये है कि प्रैक्टिकल करते समय याद रखिएगा, फोटो खींच लीजिएगा उसको दूसरे मोबाइल से। आपके घर में और मोबाइल होंगे, या क्लास खत्म होने के बाद में हम लोगों को तो वैसे भी ये पट्टियां जो होते हैं लगभग 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे, 40 घंटे तक लगा के रखने के लिए होते हैं। तो प्रैक्टिकल का सेशन खत्म होगा, क्लास खत्म होगा, उसके बाद में आप उसी मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं, या एक से ज्यादा फोटो हो तो कभी भी फोटो खींच सकते हैं। और उसके बाद में ये क्लास खत्म होने के बाद में ग्रुप में मैं लिंक डालूंगा। ठीक है, और ग्रुप में लिंक डालने के बाद में उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और वहां पे कमेंट करेंगे। जी, जिन लोगों को भी अगर दिक्कत होगी, मैं लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग में आपको 7 बजे के बाद उपलब्ध करा दूंगा, बाकी लोग रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को मैंने बताया था राजमा के लिए। राजमा सभी लोग जानते हैं ना? देखिए, मैं राजमा लेकर बैठा हूँ, इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये बताऊंगा। ये राजमा है, देखिए, तो ये राजमा 2 पीस मैंने रखा है, क्योंकि मुझे 2 पीस राजमा की जरूरत पड़ेगी एक व्यक्ति को प्रैक्टिकल करने के लिए। इसको कैसे करेंगे और आप कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। देखिए, ये पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने काली मिर्च के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए, ये काली मिर्च है, देख पा रहे हैं?
ये देखिए ब्लैक कलर का है, काली मिर्च है, गोल होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको लौंग के बारे में बताया था, देखिए ये लौंग भी मैं लेकर आया हूँ। ये लौंग, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, कैसे इससे ट्रीटमेंट करेंगे ये मैं बताऊंगा, तुरंत 15-20 मिनट में बता दूंगा। उसके बाद मैंने मेथी बताया था, तो मेथी को मैं रिपेयर करके यानी प्रिपेयर करके रखा हूँ, कैसे उसको मेथी को टेप में लगा के रखा हूँ ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिए ये मेथी सब लोग समझ रहे हैं, और ये पेपर टेप के ऊपर मैंने इसको लपेटा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप सभी लोगों को बताया था 1 इंची का टेप, ये ½ इंच का टेप भी मेरे पास है, ये ½ इंच का टेप, और ये 1 इंच का टेप। ये पेपर टेप होता है, मार्केट में इजी वे में मिल जाता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज मैं नहीं बताया था उसके बारे में बता देता हूँ, जिसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। आप अगर ले लेते हैं तो ठीक है, बहुत से लोगों के पास तो होगा भी, मुझे ऐसा लगता है, और मार्केट में 20-25 रुपए में मिलते हैं। देखिए 2 चीजें हैं, ये एक एक्यूप्रेशर के लिए जिम्मी बोलते हैं इसको, और ये बोलते हैं करेला, ठीक ना। ये जिम्मी और एक करेला, ठीक है। देखिए एक्यूप्रेशर करने के लिए बहुत सारे उपकरणों की जरूरत होती है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हम लोग मिनिमम में भी मैक्सिमम रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही अंत हो, लेकिन इतना जान लेने के बाद भी हम लोग अपना शुरुआती बीमारी का इलाज शुरू कर सकते हैं, उससे आराम मिल सकता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का या जानकारी का कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज का इस्तेमाल बताऊंगा। देखिए ये है रिंग है, 5-7 रुपए में मार्केट में मिलते हैं, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को बताया था एक्यूप्रेशर करने की विधि। कितने लोगों को पता है कि हम लोग एक्यूप्रेशर कितने तरीके से करते हैं, या हम अपने ऊपर ट्रीटमेंट करना होगा तो कितने तरीके से कर सकते हैं? कितने लोग हैं बता सकते हैं मुझे? तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए और बताना शुरू करिए, ठीक है। फिलहाल मैं भी रिपीट कर देता हूँ, मैंने बताया था ना कि हम उस पॉइंट पर जो एक्यूप्रेशर का बिंदु होते हैं, हमारे रोग से संबंधित बिंदुएं होती हैं, उन बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज कर सकते हैं। दबाव, तो दबाव डालने के लिए देखिए ये जिम्मी काम आता है, ये करेला भी काम आता है, और ये अगर कुछ भी ना हो तो हाथों का सहारा से कर सकते हैं, और वो भी ना हो तो किसी के पास अगर पेन हो तो हम लोग पेन कर। मेरी स्क्रीन कैसे गड़बड़ हो गई? जस्ट 1 मिनट आप सभी लोग। ओके, देखिए कुछ कंटिन्यू में आता हूँ फिर से, या फिर अगर मेरे पास जिम्मी करेला ना हो, अंगूठे से दबाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं इस तरीके के पेन जो होते हैं ना हम लोगों के पास, इस पेन का इस्तेमाल करके आगे की तरफ से नहीं पीछे की तरफ से इससे हमें प्रेशर देने में कम आएंगे। सीट मैग्नेट और कलर। उसके बाद में मैं दाना लगा के इलाज कर सकता हूँ, सीड्स का इस्तेमाल जो मैंने अभी लाया है और आप सभी लोगों को दिखाऊंगा करके। उसके बाद में कलर लगा के कर सकता हूँ, ब्लैक कलर और रेड कलर, जो मैंने कल आप सभी लोगों को बताया था, ठीक है। और उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, इसको ट्विस्ट करना है। जहां भी ज्वाइंट होते हैं, जहां भी दो बोन आके आपस में मिलते हैं, उस बोन को हम लोग ट्विस्ट करके इलाज कर सकते हैं, चाहे उंगलियों की हो, कलाई की हो, कंधे की हो, किसी भी तरीके से इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग अभी जो ट्विस्ट करेंगे वो केवल उंगलियों की ट्विस्ट करने के लिए बात करेंगे, क्योंकि अभी सब चीज की प्रैक्टिकल करना जरूरी है, और जब तक आप जिस चीज की प्रैक्टिकल करेंगे सिर्फ वही यूज करेंगे। तो अपने उंगलियों की ज्वाइंट को ट्विस्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। देखिए अगर दबाना होगा तो हम इससे दबा सकते हैं, इससे भी दबा सकते हैं, ठीक है। अगर उससे भी नहीं हो तो उंगलियों से दबा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम कहाँ दबाएंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि कल हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था ना, सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से हर एक चीज की प्लॉटिंग हमने किया था, अपने पूरे बॉडी को अपने उंगलियों में देखा था, हाथों में देखा था।
तो सेम उसी तरीके से जिस भी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है और उस वजह का जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे सपोज करिए कि किसी को आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, शुरू से मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो किसी को अगर आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों को थोड़े ना दबाते रहेंगे हम, आंखों को नहीं दबाएंगे। अच्छा, आंखों के चश्मा उतारने की बात है, मैंने बताया था ना कि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। अभी करेंगे अभी फायदा मिलेगा, अभी करेंगे अभी फायदा मिलेगा, ऐसा लगेगा कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई है, ठीक है। और अगर उसको कंटिन्यू करेंगे तो आंखों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, चश्मा उतर सकता है, काफी सारे लोगों का उतरा भी है, ठीक है। तो आप उतार सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। मान लीजिए कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, तो देखिए ये आंखों के लिए हम लोगों जो क्रॉसपॉन्डेंस मैंने कल बताया था अपने उंगलियों में, वहां पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये पेन मैंने लिया है और ये मेरा उंगली है, अंगूठे का है। तो अंगूठे को देखिए यहाँ पे पीछे से मैं दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे मेरी नाखून की शुरुआत होती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये प्लॉटिंग करना हमें आना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक सर्किल खींच देता हूँ। पेन चलोगे कि नहीं? चलिए, मैं देखिए खींच के फिर दिखा देता हूँ कैसे मैंने खींचा है, और उसके बाद आपको आराम मिलेगा। खुद से आप ड्रा करेंगे इसको, और करने के बाद में आप इसका फिगर भी अपलोड करेंगे। कहाँ पे? मैं एक फोटो डालने के लिए आप लोगों को एक लिंक दूंगा, वो लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप कितना भी फोटो डाल सकते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10, जितना ज्यादा आपके पास प्रैक्टिकल का फोटो होगा आप डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन खींचा है, एक दो, ध्यान से समझिएगा, 2 लाइन मैंने खींचा है। इस लाइन को खींचने का प्रोसेस समझिए कैसे खींचना होता है। देखिए ये दो इस तरीके से, ठीक है, ये दो, देखिए यहाँ से समझिए इस तरीके से। एक तो आगे की यहाँ से लाइनिंग, जहाँ से नाखून शुरू होती है उससे मिलाकर चारों तरफ ले आकर यहाँ पे मिला देना है, यानी यहाँ से शुरू किया मैं और फिर लाकर यहाँ पे खत्म कर दिया। समझ पा रहे हैं? मैंने नाखून को राउंड किया है। फिर सेकेंड जो ड्रा किया है मैंने लाइन, वो नीचे वाली नाखून के पास से, यहाँ से, यहाँ पे नाखून मेरी खत्म होती है यहाँ से, और फिर लाकर मैंने यहाँ पे मिला दिया, मैंने ये गोल कर दिया, ठीक है। अब देखिए समझिए, ये अंगूठा है, अंगूठा है, ये मेरा सिर है। तो सिर में ऊपर का जो पार्ट है ना, जहाँ पे ये ब्लैक कलर का सब लोगों का बाल होता है, ये जो टॉप होता है, ये टॉप मेरा, ये ऊपर वाला टॉप हो गया, ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाला। और ये जो आंखों की भाव है और ये ललाट है ना, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब इसके तुरंत बाद हमारा आंख और नाक होगा, ठीक है। तो जिस तरीके से कल मैंने फिगर दिखाया था ना, देखिए मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये मेरा नाक और ये मेरा आंख। ये देखिए सभी लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा गहरा करना पड़ेगा क्योंकि पेन है ना, मैं गलती कर दिया हूँ, मुझे मार्कर ले लेना चाहिए था। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? सभी लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? वीडियो सभी लोगों को आ रही है? तो देखिए ये ललाट के नीचे ही मेरा आंख है और नाक, नाक यहाँ बीच में है। अंगूठे पे जो उठा हुआ पार्ट होता है, ये पॉइंटेड पार्ट होता है, ये हमारा नाक नाक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए नाक हो गया, ठीक है, ये ललाट हो गया, और ऊपर वाला हो गया टॉप का जो है वो सिर हो गया, ठीक है। सभी लोग समझिए। अब किसी भी व्यक्ति को सिर में दर्द हो रहा है ऊपर की तरफ में, ये तो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस साइड में दर्द हो रहा है तो इधर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इधर में दर्द हो रहा है तो, और पीछे भी हो रहा है तो। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर इस तरफ हो रहा है तो मैं इस तरफ ट्रीटमेंट करूंगा, इस तरफ हो रहा है तो मैं इस तरफ ट्रीटमेंट करूंगा, अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो मैं ऊपर की तरफ करूंगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, सिंपल सी बात समझिए। जब हम इस जगहों पे प्रेस करेंगे ना, तो हो सकता है कि मेरे को पेन यहाँ पे हो रहा हो और उसका जड़ यहाँ पे हो, ठीक है। मुझे पेन हो सकता है यहाँ पे हो रहा हो और उसका जगह जो है, जड़ है जो यहाँ पे है।
तो हम इस अंगुली में यहाँ पे दबाते रह जाएंगे, मुझे दर्द में आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे आप बताइए, यस या नो, मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे सिर में दर्द मेरा या इस जगह पे है और उसका प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसको दबा रहा हूँ, उसको इस तरीके से दबा रहा हूँ या फिर उस पे दाना भी लगा रहा हूँ, मुझे आराम मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मुझे क्या करना है, उसको सर्च करने की एक विधि है। वो विधि क्या है? एक्यूप्रेशर में, एक्यूप्रेशर के जब पॉइंट को मैं इस तरीके से जब दबाता हूँ, इस तरीके के कुछ भी, या पेन से भी या उंगली से भी, तो जब यहाँ पे मैं दबा रहा हूँ मुझे पेन नहीं मिल रहा है, और इसको दबाते दबाते मैं इधर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर पेन फील होता है। तो इस तरफ अगर पेन फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं हमेशा बताता ये हूँ कि हो सकता है कि जहाँ पर मुझे पेन हो रही है या परेशानी है वो उसका फल हो, उसका जड़ कहीं दूसरी जगह हो, तो मुझे जड़ को पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। और ये कैसे हो पाएगा? जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ पे दर्द है उसको लोकल पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे दर्द हो रहा है तो इसके लोकल पॉइंट को मैं प्रेशर करूंगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ से भी मुझे आराम मिल जाए, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पे उंगलियों के चारों तरफ में उसको दबाकर प्रेशर देकर सर्च करूंगा कि कहीं दूसरा भी पेनफुल पॉइंट तो नहीं है, या फिर कहीं पे पॉइंट इतना ज्यादा दर्द होता है कि मुंह से आउच निकल जाता है, ओह निकल जाता है दुख की तरह, ठीक है। तो वो वाली पॉइंट जहां भी मिले मुझे उस पॉइंट को भी प्रेशर देना है, छोड़ना नहीं है। ये पॉइंट को इंडिकेट करने का एक सबसे सरल, आसान और एकदम नॉर्मल तरीका है, ठीक है ना। ये एकदम इजी वे में हम लोग कर सकते हैं। तो ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये मेरे सिर में प्रॉब्लम कहीं भी हो रहा है, मैं उंगलियों से दबा दबा कर खोजूंगा कि कहाँ पर पेन हो रहा है, वो पेनफुल पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर दूंगा और बाकी जगह पे भी दूंगा, ठीक है। दबाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सही जगह पे दबाने से फायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज समझिए। उसके बाद में बहुत से लोगों को इस जगह पे दर्द होता है, यहाँ पे ललाट के पास, ठीक है। तो ललाट के लिए ये सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड रहा। और नाक में प्रॉब्लम हो तो नाक का पॉइंट यहाँ पे है, आंख में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे है। बहुत से लोगों को सर्दी हो जाती है, नाक से बहने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम वहां पर ट्रीटमेंट कर लेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। अब किसी को गले में प्रॉब्लम आ जाता है, आज के समय में गले में बहुत लोगों को पेन, खराश, इस तरीके की समस्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, गले में इलाज करेंगे। ये गले का पार्ट हो गया। सभी लोग समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे करेंगे। अब किसी को उंगलियों में पेन हो रही है, राइट हैंड साइड बट पेन होता है, तो बस मैं बता रहा हूँ, अब आप खुद ट्रीटमेंट करिएगा, अब मैं नहीं करूंगा। एक कहानी है ना कि मैं आपको मेहनत करके कब तक कमा के खिलाऊंगा, मैं आपको कमाने का तरीका ही बता देता हूँ, ठीक है। रोज कमाइए, रोज खाइए, कब तक मेरे भरोसे पर रहिएगा कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है, देखिए हम लोगों का एक जूम पे ना लिमिटेशन है, लिमिटेशन खत्म हो गया, यहाँ पे सब लोग फुल हो चुके हैं, तो ये समझने की जरूरत है। और दूसरी चीज, मैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बेसिक चीज दे रहा हूँ, ये सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग यूज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को भी हमारे पर्सनल सॉरी हमारे सर्टिफाइड हेल्थ कोच से सहयोग की जरूरत हो तो आप कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, कर सकते हैं। आप उनसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ऑनलाइन बातचीत कर सकते हैं, कॉल पे ले सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से ले सकते हैं। वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। ये प्रैक्टिकल सेशन में आप तो इतना समझ जाएंगे ना कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब तक करना है, क्या क्या करना है। इसके लिए आपको हमारे हेल्थ कोच जरूर मदद करेंगे, ठीक है। तो आप उनसे ले सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर कभी हम पॉइंट को इंडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम पॉइंट को नहीं ये कर पा रहे हैं, डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पर ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, ठीक है, तो उस स्थिति में आप जरूर उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब देखिए इन चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले आंख में किसी को अगर पेन हो रहा है, सर राइट हेड के पीछे दर्द का पॉइंट क्या है, राइट साइड, राइट साइड के पीछे जब दर्द हो रहा है तो हम राइट साइड के पीछे लगाएंगे। आगे हो रहा है तो ये आगे का पार्ट है, ये इधर पीछे हो रहा है तो ये पीछे का पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले आंखों पे आते हैं हम लोग। आंखों में अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे आंखों का जो कलर है ना वो नेचुरल रूप से ब्लैक कलर का दिया हुआ है आंखों में, ठीक है। तो आंखों के लिए मैं क्या करूंगा, इस तरीके का काली मिर्च जो होते हैं ना उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो काली मिर्च को मैं इस तरीके से टेप को निकालूंगा। टेप इसलिए जरूरी है
क्योंकि वो हमारे स्किन में अच्छे से सटे। ठीक है, ये काली मिर्च मैंने एक लिया और जहां पे मैंने आंखों का फिगर बनाया है उस जगह पे एक काली मिर्च को ऐसे चिपका दूंगा। ये एक काली मिर्च मैंने चिपका दिया। आप मेरे साथ भी बारी बारी से करिए अपने हाथों पे, ताकि आप लोगों को भी आराम मिलेगा करने के बाद। ठीक है, मैंने दूसरा आंख में भी लगा दिया। देखिए मैंने दो आंखों के लिए 2 पॉइंट लगाए हैं और दोनों पॉइंट होते हैं क्या चीज के, किसी भी तरीके की आंखों में कोई प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 काली मिर्च, एक आंख के लिए एक और दूसरे आंख के लिए दूसरा। तो ये दोनों काले मिर्च को हम जब लगाएंगे तो आपको फील कैसा होगा, हल्का सा बर्निंग जैसा फील होगा। कितने लोगों को बर्निंग टाइप का फील हो रहा है। और इसको लगाने के बाद में हम लोग इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे। प्रेशर इसलिए देंगे कि यहाँ के सारे सेल, यहाँ के नर्व एक्टिव हो जाएं और वो काम करना शुरू हो जाए। ठीक है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, जैसे ही हम इसको ऐसे से प्रेशर देने लगेंगे ना तो यहाँ पे जलन टाइप का शुरू हो जाएगा या फिर कभी कभी बीप करने लगेगा। बहुत से लोगों का बीप भी करता है, इसे जैसे पल्स टिक 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 करता है ना, इस तरीके से ये करेगा। तो कितने लोगों को कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब लोग कमेंट में बताएंगे। कमेंट कहाँ करना है, जो मैं लिंक दूंगा सब क्लास खत्म होने के बाद आपको व्हाट्सएप पे चला जाएगा। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहां पे इसको क्लिक करके आके कमेंट कर सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिकल के सारे फोटो वहां पे अपलोड कर सकते हैं और मैं चेक करके बताऊंगा कितने लोगों का सही है कितने लोगों का गलत है। ठीक है, चलिए मैंने अपने आंखों के लिए दो राजमा ये दो सॉरी मट ये काली मिर्च लगा दिया है। अब मुझे नाकों में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, बहुत से लोगों को साइनस की वजह से सिर में दर्द होता है, बहुत से लोगों को वन साइडेड प्रॉब्लम होता है, एक नाक जाम रहता है, बहुत से लोगों को सुबह उठते समय नाक जाम होने लगता है। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है ना, कुछ लोगों की मैसेज आ रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन जब मैं प्रैक्टिकल कर लूंगा ना तो आप सभी लोगों को दूंगा मौका, क्योंकि प्रैक्टिकल में 2 सेशन में कर लूंगा, तीसरा सेशन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कैसे करेंगे। ठीक है, आ रही है, चलिए ठीक है। तो अभी मैं नाक के बारे में बता रहा था, बहुत से लोगों को एक तरफ नाक जाम रहता है, कभी एक तरफ दूसरे तरफ जाम रहता है, बहुत से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत से लोगों को नाक से खराटा आता है, बहुत से लोगों को नाक की वजह से सिर में भी दर्द हो जाता है। तो उन सब लोगों के लिए हमने क्या किया है, देखिए हमारा नाक जो है ना ये उठा हुआ रहता है, फूल की तरह है, और हमने नेचर के साथ जब उसको मिलाया तो ये देखिए ये क्या है, लौंग है, लौंग की तरह हमारा नाक है, इस तरीके से खुला। तो हम लौंग का इस्तेमाल करेंगे अपने नाकों का ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे ही करेंगे ना आप लोगों का नाक फूलना शुरू हो जाएगा, सांस लेने में बनने लगेगा, गहरी सांस लेने लगेंगे। और सांस कितना जरूरी है ये नेचर सबसे पहले जानता था, इसलिए हमें नेचर ने एक नाक के जगह पे दो नाक, सॉरी एक नाक नहीं, एक लंस की जगह पे 2 लंस दिया है और छिद्र भी 2 दिया है, दोनों लंस के लिए एक एक। ठीक है, ताकि अच्छे से ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके, कभी भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना हो। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, मैंने इस तरीके से ये लगा दिया है टेप में, टेप के सहारे। ठीक है, अब इसको मैं अपने नाक के जगह पे, नाक का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उस जगह पे लगाऊंगा और ये मैंने इसको लगा दिया। जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे सेंसेशन जैसा होगा, यहाँ पे पल्स की तरह टिक 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 करेगा। देखिए, देख तो नहीं पा रहे होंगे लेकिन समझ जाइए, यहाँ पे मैंने चिपका दिया है जहाँ पे मैंने अभी कलम से ड्रा किया था। ठीक है, और इसको मुझे हर एक आधे घंटे पे, 40 मिनट पे, 45 मिनट पर, 1 घंटे पे इसको प्रेशर देना है। प्रेशर देने से क्या होगा, यहाँ के जो सेल हैं वो एक्टिव होंगे और हमारे सांसों की समस्याओं के लिए, नाकों से समस्याओं के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के लिए, ब्लीडिंग बहुत से लोगों का होने लगता है, नाक से खून बहने लगता है, उसके लिए भी काम करेगा। बहुत से लोगों को साइनस की वजह से हड्डियां में सूजन आ जाती है, तो बोलते हैं लोग कि हड्डी बड़ा हो गया है। हड्डी बड़ा नहीं होता है, सूजन आ जाता है। सूजन आने से क्या होता है, मसल्स बड़ा हो जाता है, तो मसल्स बड़ा होने से लगता है कि हड्डी बड़ा हो गया। तो जब इसको यूज करेंगे तो उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, तो ये 2 चीजों का प्रैक्टिकल मैंने किया है। और तीसरा चीज क्या है, सिर दर्द के लिए। तो सिर में दर्द जहां भी हमें हो रहा है, देखिए सिर क्या है, ये पूरा है, तो हमारा सिर कौन सा, ये टॉप, टॉप का ये ड्रा किया हुआ चीज है। तो हम इसको अच्छे तरीके से प्रेशर देंगे और उसके बाद में हम
क्या करेंगे, प्रेशर देने के बाद में हम इसको टेप का पट्टी लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे मैं तुरंत बताऊंगा। तो मैं ये वाली पट्टी को खोल दे रहा हूँ, आप लोग मत खुलिएगा बिना फोटो खींचे हुए, क्योंकि आप लोगों की फोटो को मैं देखूंगा कि कैसे आपने इसका इस्तेमाल किया है, सही है कि गलत है। गलत होगा तो मैं उसको मना कर दूंगा कि ऐसे नहीं लगाना है, और सही नहीं होगा तो मैं एक फोटो अपने तरफ से अपलोड करूंगा आपको कि आप ऐसे करिए। ठीक है, आप सभी लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मैं निकाल दूं? यस, क्योंकि आगे जब मैं निकालूंगा नहीं तो फिर आप लोगों को बताने में थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत से लोग आंख, नाक, कान, कान में प्रॉब्लम हो तो कान साइड में है, तो देखिए ये साइड का पॉइंट, ये देखिए ललाट, ललाट के नीचे, ये ललाट के साइड से है। तो देखिए ललाट कहाँ पे है हमारा, इस नाखून के पास से शुरू होता है, तो ये नीचे की तरफ से साइड में, ये वाला नाखून के जहाँ पे इंड होता है उससे नीचे हमारा कान होगा। तो दोनों तरफ कान पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कानों से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से नाखून के पास के पकड़ के आप इसको ऐसे से प्रेशर दे सकते हैं इजी वे में। ठीक है, या फिर यहाँ पे जिम्मी से भी प्रेशर दे सकते हैं बहुत इजी वे में। यहाँ पे ऐसे दबाएंगे, बहुत से लोगों को बहुत आराम मिलेगा, सिर में दर्द होगा उसमें भी आराम मिलेगा। सर जी मुंह में छाले हो तो क्या करें? देखिए छाले का भी ट्रीटमेंट में बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाइए, जीभ पे आने दीजिए, अभी कान पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी लगा लेंगे, मटर का दाना लगा सकते हैं, मूंग का दाना लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, मेथी का भी दाना लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, टेप को निकालेंगे, टेप में चिपकाएंगे और उसको चिपका देंगे। ठीक है, समझ गए सभी लोग? अब चलिए हम आते हैं मेथी को कैसे यूज करना है। देखिए यूज करने का तरीका एक ही जगह बताऊंगा, बाकी सब जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, खास करके हमें ज्वाइंट पे यूज करना है। जैसे सपोज करिए कि मेरे को कलाई में दर्द हो रहा है, ये वाली कलाई में। ठीक है, तो जब कलाई जो है ना, ये हमारा फर्स्ट ज्वाइंट है, तो फर्स्ट ज्वाइंट कौन सा है मेरा, ये वाला फर्स्ट ज्वाइंट है। तो मैं इस फर्स्ट ज्वाइंट पे मैं ट्रीटमेंट करूंगा, यहाँ पर मेथी का पट्टी लगा दूंगा। आधा जो पट्टी होगा वो नीचे की तरफ होगा, आधा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, क्या चीज में, गर्दन में। बहुत से लोगों को गर्दन ऐसे घुमाने में दिक्कत होता है, ऐसे घुमा नहीं पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं, यूं। बहुत से लोगों को हाथ पीछे नहीं जा पाता, ऐसे पीछे नहीं कर पाते। तो हाथ का भी प्रॉब्लम हमारे सर्वाइकल से ही है, तो गर्दन से ही है। ठीक है, बहुत से लोगों को उंगलियों में प्रॉब्लम आते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं उदाहरण जब दे रहा हूँ तो ये आपके काम आएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों को उंगलियों में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग गर्दन पे ट्रीटमेंट करेंगे। गर्दन का जो पॉइंट होता है वो ये वाला है, अंगूठा के नीचे वाला पॉइंट, सेकंड का। इस पे हम क्या करेंगे, हम इस पे दबा सकते हैं उंगलियों से। इसको हम क्या करेंगे, ट्विस्ट कर सकते हैं आराम से। और आराम वाला काम अगर करना चाहते हैं तो हम एक अच्छा सा टेप बनाएंगे इस तरीके से मेथी का पट्टी का, और इसको क्या करेंगे, हम अपने अंगूठे में चिपका देंगे। कैसे चिपकाना होता है, ये पहला ज्वाइंट को टच करेंगे, क्योंकि हमारा जो ये सिर है ना वो सर्वाइकल के एरिया से टच करता है। तो ये जो पहला ज्वाइंट है ये टच होना चाहिए मेथी के पट्टी से। तो देखिए मैंने क्या किया है, मेथी के पट्टी को जब लगाएंगे तो पहला ज्वाइंट के ऊपर से मैं लगाऊंगा। ठीक है, देखिए 1 मिनट बचा हुआ है ये सेशन, कभी भी खत्म हो जाएगा तो फिर से वही लिंक आप ज्वाइन करिएगा, लिंक को क्लिक करके। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको इस तरीके से चिपका दिया है अंगूठे के लिए। अब इसको चिपका कर जितने भी लोगों को गर्दन से संबंधित बीमारी है, इसको 24 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे, 35 घंटे रखिए। ठीक है, रखना कैसे है, इसको करने के बाद में 1/2 इंच का टेप लीजिए और इसको बड़ी आसानी से फिर से टेप कर दीजिए। देखिए मैं एक जगह टेप करके बता देता हूँ, बाकी इस तरीके का मेथी का पट्टी जहां जहां लगेगा हम उसी तरीके से लगाएंगे। देखिए ये अपने से हो सकता है, और ये 10 सेकेंड भी नहीं चलेगा, क्लास खत्म होने वाला है, तो इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन करिए। ठीक है, दोबारा ये कंप्लीट। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको ऐसे दबाएंगे, जब आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे दबाने के बाद बहुत जगह दर्द मिलेगा, बहुत जगह असहनीय दर्द होगा, और बहुत जगह बिप करना शुरू हो जाएगा, पंपिंग करेगा, टिक 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 टिक। देखिए आप लोग करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग इस तरीके का फीलिंग कर पा रहे हैं जैसा मैं बता रहा हूँ। और ऐसे दबाने से बहुत से लोगों को बहुत दर्द